नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके 13 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि पुलिस अभिरुचि यानी कि मानसिक अभिरुचि से है। अब मानसिक अभिरुचि क्या है, इसमें 13 टॉपिक हैं और 13 टॉपिक से प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। आपको हमारे द्वारा जो है प्रत्येक टॉपिक से एक वीडियो मिलेगा और फिर उसके बाद में हम सभी टॉपिक को रिलेट करने के बाद में एमसीक्यूज़ की 300 एमसीक्यूज़ की एक मैराथन भी लेंगे। और हम शुरू कर रहे हैं कि पुलिस अभिरुचि किस तरीके से पढ़नी चाहिए कि आपको एक ही बार में तैयार हो जाए। किसी किताब से मत पढ़ो, केवल हमारे द्वारा बताई गई क्लासों के नोट्स बना लीजिए, उसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक हमने डेमो क्लास डाल रखी है जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में आए थे अभिरुचि में। तो यह मानसिक अभिरुचि और पुलिस प्रणाली हमारा पहला टॉपिक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पुलिस अभिरुचि में। तो देखिए कितने टॉपिक हैं वो आपके सामने है। पुलिस अभिरुचि या मानसिक अभिरुचि में हमारे टॉपिक जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले पुलिस प्रणाली पढ़ेंगे, विधि का शासन पढ़ेंगे, जनहित पढ़ेंगे, मानसिक दृढ़ता पढ़ेंगे, कानून शांति सुरक्षा पढ़ेंगे, पुलिस पदक्रम पढ़ने में है, साइबर अपराध पढ़ना है, सांप्रदायिक सौहार्द पढ़ना है, व्यावसायिक रुचि पढ़नी है, अनुकूलन की क्षमता पढ़नी है, पुलिस एक्ट पढ़ना है, झंडा संहिता पढ़नी है और पोस्को पढ़ना है। तो ये हमारे जो हैं 13 टॉपिक हैं जिसको हम तैयार करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा पुलिस प्रणाली। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पुलिस प्रणाली हमारा टॉपिक है इसमें। और आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि आपका ये लेवल बहुत आसान और बहुत ही सरल और बहुत सज्जन हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहला आपको शब्द दिया गया है पुलिस। ठीक है, पुलिस। अब पुलिस जो है शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो दो जगह से हुई है। एक तो लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और लैटिन भाषा में अगर हम यहाँ बात करेंगे, लैटिन भाषा का ये शब्द है, किसका है, लैटिन भाषा का ये शब्द है। ठीक है, और किससे लिया गया है, पोलिटियन से लिया गया, पोलिटिया किससे लिया गया, पोलिटिया से। वहीं पर यूनानी शब्द की अगर हम बात करें तो ये पोलिस, यूनानी शब्द पोलिस से लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब जो होता है बेटा, इसका मतलब जो होता है वो होता है आपका, इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका मतलब होता है आपका नगरपाल या आरक्षी। इसका मतलब या तो नगरपाल होता है या इसका मतलब होता है आरक्षी। ठीक है, अगर हम बात करें पुलिस शब्द का प्रयोग, पुलिस शब्द का प्रयोग प्रशासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य व जनहित की सुरक्षा के लिए किया जाता है। पुलिस शब्द का प्रयोग जो है प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, शांति व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य व जनहित के लिए ये किया जाता है। तो इससे बेहतर आपको और शॉर्ट तरीका कोई नहीं हो सकता। यानी कि पुलिस शब्द की उत्पत्ति दो प्रकार से हुई है। एक तो यूनानी शब्द पोलिस से हुई है और दूसरी जो आपकी लैटिन भाषा का शब्द पोलिटिया से हुई है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, नगरपाल या आरक्षी होता है। चलिए वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो पुलिस की फुल फॉर्म, यानी कि ये आपका क्या है, फुल फॉर्म है, ये आपका फुल फॉर्म है। इसमें क्या है देखिए, पी से हो जाएगा आपका पुलिस, सॉरी पोलिटी। ठीक है, पोलिटी माने क्या होता है, विनम्र, क्या होता है, विनम्र होता है। वहीं पर ओ का मतलब हो जाएगा ऑब्डिडेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है आज्ञाकारी। एल का मतलब होता है लॉयल और लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान। ठीक है, आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, सी का मतलब होता है आपका कोरेजियस, कोरेजियस का मतलब होता है साहसी। ई का मतलब होता है इफिशिएंट, इफिशिएंट मतलब होता है दक्ष। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो POLIC इसकी फुल फॉर्म होती है। और वो पहली बार आपको पता चला होगा पुलिस की फुल फॉर्म क्या है, किन शब्दों से मिलकर जो है ये पुलिस शब्द बना है। ठीक है, कि पुलिस शब्द जो है बना है किस तरीके से। तो पी से क्या हो जाएगा, पोलिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है विनम्र। ओ से होता है ऑब्डिडेंट यानी आज्ञाकारी। एल से होता है लॉयल, निष्ठावान। आई से होता है इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान। सी से होता है कोरिजियस यानी कि साहसी। और आई से होता है इफिशिएंट माने दक्ष होता है, कौशल से दक्ष बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर हम बात करते हैं बेटा तो देखिए पुलिस, अगर हम बात करते हैं भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, 7वीं अनुसूची की प्रविष्ट 2 में उल्लेखित है। और ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 246, यानी आर्टिकल 246 में जो है भारत के पुलिस संघ सूची राज्य सूची का एक विषय है, इसके बारे में बताया गया है। यानी कि आर्टिकल 246 जो होती है वो क्या कहता है, आर्टिकल 246 कहता है कि विषयों का बंटवारा, यानी कि
7वीं अनुसूची के विषयों का बंटवारा जो है आर्टिकल 246 कहता है। ठीक है, और उसी में जो है आपको बताना है कि ये प्रविष्ट किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, आपको पता है, और धारा 57 के तहत 7वीं अनुसूची में जो है रेल पुलिस को भी इसमें शामिल कर दिया गया था। किसको? रेल पुलिस में शामिल इसको कर दिया गया था। ये बात आपको निहित होनी चाहिए आपके दिमाग में पूरी तरीके से। तो क्या है, 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र दिया गया है। ठीक है भाई। और रही बात रेलवे पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया। उसी साथ करेंगे भारत में पुलिस व्यवस्था का संचालन पुलिस अधिनियम 1861 पुलिस अधिनियम 1861 के तहत किया गया था, और यूपी पुलिस 1863 में गठित की गई थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन भी सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है भाई। चलिए अगर आगे हम बात करते हैं तो देखिए आर्टिकल 246 क्या कहता है। ये विषयों का विभाजन करने को कहता है, और 3 सूची होती हैं जैसे आपको पता है। संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, संवर्ग सूची। यहाँ पर 12 अनुसूची होती हैं संविधान में। ठीक है, एक होती है पहली, दूसरी, पहली में क्या होता है, राज्य संघ का जिक्र है। दूसरी में जो है आपका जितने भी व्यक्ति हैं उनका आपका शपथ का है। तीसरे में वेतन भत्ते हैं। चौथे का क्या है, आपका राज्यसभा की शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, तो इस तरह 5वें में अनुसूचित क्षेत्र हैं। 6ठे में ममता यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में है आपका। 7वीं में मतलब तीनों सूचियों का जिक्र है। 8वीं में आपकी 22 भाषाओं का। 9 में भूमि अधिकरण। 10 में आपका 10 में जो है दल बदल कानून। 11 में शहरीकरण, और 12 में जो है पंचायती राज आपका यहाँ से है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या है, समझिए। आपका संघ सूची दे रखा है, 3 विषय सूची होती है। एक होता है आपका राज्य सूची और एक होता है संवर्ग सूची। अगर मैं संघ सूची की बात करूँ तो इसमें 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात अगर मैं कहूँ तो कितने विषय हैं? 61 विषय हैं राज्य सूची में। कितने हैं? 61। अगर वहीं पर अगर मैं बात करूँ संवर्ग सूची में तो अब जो है 52 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 52 हो चुके हैं। पहले 47 हुआ करते थे। अब इसी राज्य सूची में हमारा पुलिस, कानून एवं शांति और कारागार इसी में छिपा हुआ है। पुलिस, कानून व शांति और कारागार इसी में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पुलिस किस सूची का विषय है, कानून एवं शांति किस सूची का विषय है, ठीक है, कारागार किस सूची का विषय है, तो आप क्या लगाओगे? आपको लगाना है वहाँ पर राज्य सूची। क्या लगाना भैया? राज्य सूची लगाना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है। यानी कि उत्तर प्रदेश ध्वज का रंग जो होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज का रंग जो होता है वो लाल और नीला होता है। लाल और नीला होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, जैसे ये आपका वो ध्वज है तो ये इस तरीके से, तो ये लाल होगा, ये क्या होगा? लाल होगा, और ये क्या होगा? नीला होगा। इस तरीके से होगा लाल और नीला। ठीक है भाई। अगर हम बात करें चिन्ह की तो प्रतीक चिन्ह जो होता है उसमें क्या होता है? 2 मछली होती हैं, 2 गेहूँ बाली होती हैं, ऊपर अशोक स्तंभ होता है और नीचे लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। अगर वहीं पर आदर्श वाक्य की बात करें, आदर्श वाक्य क्या होता है? तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य होता है वो होता है सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, ये होता है। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन तो 1863 में हुआ। कब हुआ? 1863 में। जबकि भारत में पुलिस प्रणाली कब से लागू हुई? 1948 से। यानी कि 1948 में तुम्हें पता है जब स्वतंत्रता के बाद जो है 1948 में लागू हुई थी। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए ये शिविर मुख्यालय है। ये कैसा मुख्यालय है? शिविर मुख्यालय है। ये शिविर मुख्यालय है, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ। ठीक है भाई। ये शिविर मुख्यालय, जबकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? वो प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज। कहाँ पर है बेटा? ये प्रयागराज में है। इस चीज़ को भी माइंड करके रखो। ठीक है। चलिए अगर कुल जिलों की बात अगर हम करें तो कितने हैं? 75 हैं। ठीक है। कुल कितने हैं? 75 हैं। ठीक है। अगर हम बात करें ना पुलिस मंडलों की संख्या तो कितनी है? 18 है। पुलिस रेंज की संख्या जो है वो कितनी है बेटा? वो भी 18 है। तो इनको एक बार आप नोट कर लो अच्छे से चाहो तो, या इसको ऐसे सुन लो। राष्ट्र उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज का रंग होता है लाल नीला। प्रतीक चिन्ह जो होता है 2 मछली, 2 गेहूँ बाली, ऊपर अशोक स्तंभ। फिर आदर्श वाक्य होता है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। पुलिस का गठन जो हुआ 1863 में हुआ। मुख्यालय जो है वो सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ है। कुल पुलिस जिले जो है 75 हैं। ठीक है। पुलिस मंडल जो है 8 है और पुलिस रेंज जो है वो 18 है आपकी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम क्या लिखेंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखेंगे इसको।
ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भारत का भाग्य विधाता। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं प्रशासनिक सेवा का जनक। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं जिलों में थाने एवं अदालतों की स्थापना। ठीक है, वहीं पर 1773 में कॉर्नवालिस कोड चला था, कॉर्नवालिस कोड। तो ये 3-4 चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। कॉर्नवालिस से क्वेश्चन खूब आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा 1836 से संबंधित कि भारत का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है, तो आपको लगाना कॉर्नवालिस। वहाँ पे प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको लगाना कॉर्नवालिस। ठीक है, वहीं पर लगाना भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस, आपको याद रखना है। जिलों एवं थानों की अदालत, थानों की जिले में और अदालत की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, कॉर्नवालिस ने। तो इसको भी आप जो है अच्छे तरीके से चुनकर आएंगे, लगा कर आएंगे। ठीक है भाई, फिलहाल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो मिलेंगी, चाहे वो वीडियो छोटी हो या बहुत बड़ी वीडियो हो, परंतु टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो मिलेंगी आपको। ठीक है, एक एक टॉपिक से। आगे अगर हम बात करने वाले हैं तो लॉर्ड मैकाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ही लॉर्ड मैकाले की, ये भी जुड़े हुए हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, पहली बात तो प्रथम बार भारतीयों से विधि निर्माण में सहयोग की मांग की थी इन्होंने ही। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो याद रखना वो याद रखना है, प्रथम विधि आयोग 1843 में का अध्यक्ष जो है लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। प्रथम विधि आयोग 1843 का अध्यक्ष जो है लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं भारत में विधियों को संचरण के लिए आईपीसी का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, 1861 में माना जाता है किसे, लॉर्ड मैकाले को। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करें बच्चा तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में कब बना था, 1955 में बना था। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे MC सीतलवाड़ अध्यक्ष बनाए गए थे। तो एक बार इनको फिर समझो, लॉर्ड मैकाले प्रथम बार भारतीयों से विधि निर्माण में सहयोग मांगा था इन्होंने। प्रथम विधि आयोग 1843 का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। भारत में विधियों के संचरण के लिए आईपीसी का जनक जो है 1861 में इन्हीं माना गया लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में माना गया और वो कौन थे अध्यक्ष, MC सीतलवाड़ इसके अध्यक्ष थे। वहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस इकाइयाँ या विंग। ये क्वेश्चन खूब आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस इकाइयाँ और विंग। तो पहला विंग जो है हमारा वो क्या है, अपराध अन्वेषण विभाग, जिसे हम CID कहते हैं। अपराध अन्वेषण विभाग CID कहते हैं। विशेष अन्वेषण दल SIT बोलते हैं। स्पेशल टास्क फोर्स STF बोलते हैं। प्रांतीय सशस्त्र पुलिस PSC बोलते हैं। यातायात संचालन मंडल, ठीक है, पुलिस मुख्यालय रेडियो विभाग, ठीक है, तकनीकी सेवा पुलिस। ठीक, तो ये है अपराध अन्वेषण विभाग CID, विशेष अन्वेषण दल SIT, स्पेशल टास्क फोर्स STF, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस PSC, यातायात संचालन मंडल, पुलिस मुख्यालय रेडियो विभाग, तकनीकी सेवा पुलिस। वहीं पर महिला पुलिस इकाई, ये भी मोस्ट है। पुलिस दूरसंचार, ये भी मोस्ट है। ठीक है, अग्निशमन विभाग जिसे फायरमैन कहते हैं। राजकीय रेलवे पुलिस GRP बोलते हैं। गुप्तचर विभाग IB बोलते हैं। आतंक निरोधक दस्ता ATS बोलते हैं। और भ्रष्टाचार निवारण सेल। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं पुलिस इकाइयां हैं, पुलिस दल हैं, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्न में से कौन सा दल जो है वह पुलिस विभाग का नहीं है। जैसा अग्निशमन विभाग बोलेगा, पुलिस दूरसंचार बोलेगा, गुप्तचर विभाग बोलेगा, फिर पूछेगा NIA, तो क्या नहीं है, NIA नहीं है। ऐसा आपको यहाँ पर जज करना है। ठीक है भाई, चलिए इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो यह है क्षेत्र अवस्थाएँ। तो देखिए कांस्टेबल जो होता है वो पुलिस स्टेशन में होता है। कहाँ पर होता है, पुलिस स्टेशन में होता है। इसका क्षेत्र जो है पुलिस स्टेशन है। कांस्टेबल का इसे बीट मिलती है, बीट मतलब क्षेत्र मिलता है इसका। ठीक है, थाने में क्षेत्र मिलता है, ये याद रखना है। हेड कांस्टेबल को भी बीट मिलती है, पुलिस थाने में रहता है, ये भी कहाँ रहता है, पुलिस थाने में रहता है। इंस्पेक्टर SI ASI ये सब किसके हैं, पुलिस स्टेशन के विभाग हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और आपका ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। CI होता है सर्किल इंस्पेक्टर, ये सर्किल में रहता है, क्षेत्र में रहता है, इसे कहते हैं सर्किल इंस्पेक्टर। ठीक है, इसके बाद में होता है ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या DSP डिप्टी SP। ठीक है, ये होता है सब डिवीज़न में। कहाँ होता है, सब डिवीज़न यानी तहसील क्षेत्र में होता है, इसे बोलते हैं सब डिवीज़न। ठीक है, फिर SSP SP ये कहाँ पर होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है भाई, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर होता है, ठीक है, वहाँ पर इनकी रैंक जो है बहुत छोटी हो जाती है और ये किसके, पुलिस जिले में पुलिस का अधिकार किस पर हो जाता है, फिर कमिश्नर पर हो जाता है। ठीक है,
वहीं पर अगर रेंज की बात करें हम, रेंज तो डीआईजी, ठीक है, डीआईजी रेंज पर होता है। जोन जो होता है जोन, उस पर आईजी होता है, आईजी जोन होता है आईजी, ठीक है। अब ये जो होता है नंबर दूसरे स्थान पर होता है ऊपर से एडीजीपी, अतिरिक्त इस पर भार दिया जाता है, ठीक है, आपका महानिदेशक का, इसे कह सकते हैं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, ठीक है, इसे कह सकते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये एक ही होता है पूरे प्रदेश में, क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एडीजी बना दिए जाते हैं, एडीजीपी क्या बनाए दिए जाते हैं, जैसे यहाँ हम कह सकते हैं एडीजीपी, जैसे फायर का एडीजीपी बना दिया, ठीक है, लाइन में एडीजीपी बना दिया, अग्निशमन का एडीजी बना दिया। तो बहुत सारे एडीजीपी के सबको जो है डीजीपी नहीं बना सकते, सबको डीजीपी नहीं बना सकते, इस वजह से क्या बना देते हैं, एडीजीपी का कार्य देते हैं। दोनों का भार वो जो है अलग बराबर होता है, ठीक है। जब इसका आ जाएगा कि पदक्रम आएगा तो हम उनको स्टार सहित उनके पदक्रम सब चित्र दिखाएंगे आपको, कौन सा चित्र क्या होता है, उसका क्या कार्य होता है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिलहाल में अभी जो है क्षेत्र अवस्थाएँ हैं, उसकी क्षेत्र और उसकी अवस्थाएँ क्या होती हैं। चलिए उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो पुलिस जोन, क्षेत्र और जिले। तो अगर हम बात करें तो जोन होते हैं 8। तो 8 जोन में कौन कौन से हैं ये ध्यान देंगे, 8 जोन में जो है ध्यान देंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लखनऊ, बरेली, मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने जोन हैं, तो 8, ये पूछ सकता कौन सा जोन नहीं है, ठीक है। तो आपके इन 8 जोन में 75 जिले हैं, इन 18 मंडल में 75 जिले हैं, समझ गए नहीं। तो जोन में और क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। तो लखनऊ हो चुका है आपका, फिर बाद में बरेली हो चुका है, मेरठ हो चुका है, आगरा हो चुका है, कानपुर हो चुका है, इलाहाबाद हो चुका है, वाराणसी, गोरखपुर। वहीं पर अगर हम बात करें तो क्षेत्र कितने हैं, वो क्षेत्र हैं 18। तो लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, 4 याद करो, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद। फिर मेरठ, सहारनपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, आगरा। वहीं पर अगर बात करें तो अलीगढ़, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, वाराणसी, ठीक है। मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, ये आपको याद रखना, झांसी में है। तो एक बार फिर रिकॉल करेंगे, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, वाराणसी, ठीक है। मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या है। अब बात आती है कि अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य क्या होते हैं। अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य क्या होते हैं, एक होता है पुलिस महानिदेशक, इसे कहते हैं डीजीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है भाई। राज्यपाल का प्रशासनिक सलाहकार होता है, ठीक है, सलाहकार जो होता है प्रशासनिक होता है। इसके बाद होता है अतिरिक्त महानिदेशक एडीजीपी, ठीक है, एडीजीपी पी और लगा लो। इसके अंतर्गत आता है पुलिस कमिश्नर, इसे सीपी कहते हैं। तो 7 जिलों में जो है कमिश्नरी लागू है, 7 जिलों में जो है कमिश्नरी लागू है, ये भी पता होना चाहिए। वो 7 जिले कहाँ हैं, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर। वहीं पर बात करें गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा। तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, अलीगढ़ सॉरी। इसके बाद में आप ये देखिए क्या है, पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था कब से शुरू हुई थी। तो देखिए पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 में के अनुसार पुलिस विभाग पर नियंत्रण जिला मजिस्ट्रेट का होता है। किसका होता है, जिला मजिस्ट्रेट के पास होता है। कमिश्नरी लागू अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास में होता है। फिर जब पुलिस कमिश्नरी लागू हो जाती है जिस जिले में, तो फिर क्या होता है कि अधिकार किसके हाथ में आ जाता है, पुलिस कमिश्नर के अधिकार में आ जाता है, कि फिर जिला जो होता है जिला मजिस्ट्रेट उसके अधिकार में नहीं आता। अब देखिए 7 हैं, पूरे 7 कमिश्नरी हैं। अब 7 के 7 कमिश्नरी देख लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो हम बात करते हैं 13 जनवरी और 13 जनवरी 2020 को 2 जगह हुई थी, एक तो लखनऊ में और एक गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जगह जो है पुलिस कमिश्नरी लागू हुई थी सबसे पहले। उसके बाद में 26 मार्च 2021 को कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरी लागू हुई थी। तो 4 हो गए थे। 25 नवंबर 2022 को गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा, यहाँ पर भी पुलिस कमिश्नरी लागू हुई थी। तो फिलहाल में अगर आपने इतना भी याद कर लिया तो ये आपके लिए प्रणाली जो है, आपकी पुलिस प्रणाली, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, समझ गए नहीं, वहाँ से क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा कि ये क्या है। तो हमने इतनी चीज़ें आपको बताई हैं, एक बार इसको वीडियो को और देखना आराम से, ठीक है, और आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने बताया कि हमें पढ़ाना क्या क्या है, तो अभी पुलिस प्रणाली पढ़ा दी है हमने,
ठीक है, पुलिस प्रणाली पढ़ाई है। उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे आपको, विधि का शासन, फिर जनहित, मानसिक दृढ़ता, कानून शांति सुरक्षा, पुलिस का पदक्रम, साइबर अपराध, सांप्रदायिक सौहार्द, व्यवसायिक रुचि, अनुकूलन की क्षमता, पुलिस एक्ट, झंडा संहिता, पॉस्को, ये पढ़ाएंगे। इसमें हमने देखो आपको ये बताया पुलिस की उत्पत्ति कहाँ से हुई शब्द की। उसके बाद में बताया गया है पुलिस की फुल फॉर्म। उसके बाद में आपको बताया गया है कि पुलिस में क्या क्या अधिनियम बने हैं। इसके बाद आपको समझाया गया है आर्टिकल 246 क्या है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में कहाँ कहाँ क्या क्या विषय हैं। इसके बाद आपको बताया गया है इसके कुछ प्रतीक, मुख्यालय और वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध किस किस चीज़ से था। उसके बाद में लॉर्ड मैकाले का संबंध किस किस चीज़ से था उसे बता दिया गया है। इसके बाद में हमने बताया है पुलिस इकाइयाँ और विंग की, पुलिस इकाइयाँ कितनी हैं और क्या विंग है इनके, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्र और अवस्थाएँ बताई हैं हमने। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने बताया पुलिस के जोन, क्षेत्र और जिले, ठीक है। यहाँ पर बात कर सकते हैं पुलिस अधिकारियों की जो है शक्ति और कर्तव्य, ठीक है। उसी बीच में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था। तो ये चीज़ थी हमारी पुलिस प्रणाली में। तो कल जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। फिलहाल में एक टॉपिक आपका हो चुका है और ये आपके लिए सफिशिएंट है, इतना इतना याद करो, ज़्यादा कोली मत भरो, ठीक है। फिर जब MCQs करोगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं अपनी क्लास में। इसी प्रकार की क्लास जो है आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।